नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं फेस रिवील कर रहा हूँ। मुझे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, जो लोग मेरे कांटेक्ट में रहते हैं और जो लोग ट्रेनिंग लेने भी आते हैं, उन लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा कि सर आप फेस रिवील भी कीजिए। सो फाइनली अब मैंने भी सोचा कि चलो ये भी करके देख लेते, फेस रिवील भी कर लेते। और आज का अपना पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए साइट्रिक एसिड यूज़ किया जा सकता है कि नहीं, कब यूज़ किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो पहली चीज़ भाई साइट्रिक एसिड यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते भी है अपने प्रोडक्ट में और उनके प्रोडक्ट में अच्छी खासी ट्रांसपेरेंसी आती भी है। लेकिन यहाँ मेन प्रश्न ये होता है कि साइट्रिक एसिड को कब यूज़ करना है और कितना यूज़ करना है। बहुत कम लोगों को ये चीज़ समझ में आती है और बहुत लोग मुझसे पूछते भी कि सर हमें कितना यूज़ करना है। तो भाई देखो, साइट्रिक एसिड का पहली चीज़ ये अपने आप में, जैसा कि इसका नाम है, ये साइट्रिक एसिड है, तो इसको यूज़ कब करना है, कितना यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ करना है और कौन से प्रोडक्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हाँ, मैंने कमेंट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है क्योंकि यार बहुत सारे लोग नहीं करने जैसे भी कमेंट करते रहते हैं, जो कि भाई अच्छा नहीं होता। हर कोई कमेंट भी पढ़ते रहता है इससे। हाँ, जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कुछ स्पेशल वीडियो के लिए या फिर जिन्हें कॉम्प्लीमेंट देनी होती है, उन लोगों को भी थोड़ी दिक्कत है। तो भाई उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा, मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। अगर आपको कोई स्पेशल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज डाल दीजिएगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा पर्सनली। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिस पर मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो तो मैं एक्सपेरिमेंट करके भी मैं वीडियो बना दूंगा। दूसरी चीज़, अगर किसी को कोई फॉर्मुलेशन बुक चाहिए, अगर अपने से प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ रही है या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं लेकिन सही मेथड नहीं पता है या सही से कोई फॉर्मुलेशन मेज़रमेंट नहीं है, तो भाई मैंने फॉर्मुलेशन बुक भी मैंने अवेलेबल रखी हुई है। 300 रुपये उसकी प्राइस है। आप उसको परचेस कर सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आप पेमेंट करोगे, आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सअप कर दूंगा। फिर अगर आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, जिसके अंदर कुछ मेरे पर्सनली एक्सपेरिमेंट किए हुए प्रोडक्ट भी है, जिसका मेज़रमेंट मैंने खुद से सेट किया हुआ है। आप उस मेज़रमेंट के हिसाब से आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, आपका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बनेगा। बाकी फिर डिपेंड करेगा कि आप मटेरियल जो भी परचेस किए, जो भी रॉ मटेरियल परचेस किए, वो कितना क्वालिटी वाला है। बेसिकली मैं जो भी रॉ मटेरियल परचेस करता हूँ वो सारे क्वालिटी वाले होते हैं। स्लरी मेरे पास 90% होती है। SLES मैं 70% पेस्ट में भी यूज़ करता हूँ और उसको ही मैं 28% में मैं कन्वर्ट करके यूज़ करता हूँ। तो मेरे पास रॉ मटेरियल मेन अपने जो ये होते हैं स्लरी और SLES दोनों मेरे पास परसेंटेज वाले हैं कंप्लीट, इसलिए प्रोडक्ट में क्वालिटी है। और अगर किसी को भाई प्रोडक्ट बनाना सीखना है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेनी है, स्पेशली लिक्विड प्रोडक्ट जिसमें डिश वॉश, डिटर्जेंट, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर और हैंड वॉश इतने मेन प्रोडक्ट होंगे। इसके अलावा फार्मूला कैसे बनाया जाता है, कॉस्टिंग कैसे निकाली जाती है और साथ ही पीएच का रेशियो कैसे निकाला जाता है, इसकी कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रखी हुई है 1 अक्टूबर 2023 को। अगर आप में से कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है तो सीट बुक करा सकता है। लास्ट सीट बुक कराने की डेट नेक्स्ट थर्सडे 28 तारीख तक है। 28 तारीख तक आप सीट बुक करा सकते हो। अब बात करते हैं साइट्रिक एसिड। अपने आप में ही पहले तो ये एक एसिड है, इसका पीएच 3 से 6 के बीच में होता है। डिपेंड करता है कि ये मोनोहाइड्रेट है या अनहाइड्रेट है। दो फॉर्म होते हैं, एक होता है जो जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं और दूसरा होता है कमर्शियल ग्रेड, होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे जिसको यूज़ किया जाता है। दोनों फॉर्म यूज़ होते हैं। अब डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली इसका 3 से 6 के बीच में इसका पीएच होता है। अब ज़्यादा करके लोग मुझसे कहते हैं कि सर हम डिश वॉश में या डिटर्जेंट में साइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। तो भाई देखो, आप साइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हो, कितना यूज़ करना है ये मैं बता दूँ। पहली चीज़, आप साइट्रिक एसिड यूज़ करना चाहते हो आप करो, लेकिन साइट्रिक एसिड ट्रांसपेरेंसी उन्हीं प्रोडक्ट में देगा जिसमें सॉल्ट की मात्रा होगी। बेसिकली होता क्या है, जैसे हम डिश वॉश हो गया या डिटर्जेंट हो गया, जो लोग लो प्राइस वाला बनाते हैं वो लोग क्या करते हैं कि
ये एक सिंपल फार्मूला है कि SLES जब डालते हैं उसके बाद फिर उसको सॉल्ट के साथ में रिएक्ट कराया जाता है जिससे कि वो गाढ़ा हो जाता है। अब यहाँ पे सॉल्ट की मेजरमेंट आ गई। सॉल्ट जब डालते हैं और SLES के साथ में प्रोडक्ट को गाढ़ा करते हैं तब होता क्या है कि जो पानी का जो ट्रांसपेरेंसी होता है उसको वो हल्का सा धुंधला बना देता है। अब यहाँ पे जब हम साइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं तो सॉल्ट की जो मात्रा होती है जो धुंधला बना दिया रहता है उसको साइट्रिक एसिड काट देता है जिससे कि प्रोडक्ट हमारा और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो आप साइट्रिक एसिड यूज़ कर सकते हैं कौन से प्रोडक्ट में। तो आप डिश वॉश में इसको यूज़ करो। डिटर्जेंट में अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका डिटर्जेंट में कौन सा इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुआ है। अगर आप सोडा एस यूज़ कर रहे हो या बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप साइट्रिक एसिड को यूज़ मत करो, उसके लिए आप EDTA यूज़ कर सकते हो। और डिटर्जेंट लिक्विड में नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी होती है, वो डिश वॉश जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो आप डिटर्जेंट में अगर इसको नहीं भी यूज़ करोगे तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि आप डिटर्जेंट में इसको यूज़ करो। अब बात करते हैं डिश वॉश में कितना यूज़ करना है। अब सभी के पास अलग अलग मेज़रमेंट होते हैं। बेसिकली मैंने भी कई लोगों को रिकमेंड किया कि आप 3 से 5 ग्राम तक यूज़ करो, लेकिन इसका एग्जैक्ट मेज़रमेंट कितना है अगर ये समझना है तो पहली चीज़ कि आपने रॉ मटेरियल में जो एसिड स्लरी और कास्टिक सोडा लिया है वो कितनी मात्रा में लिया हुआ है। यहाँ पे जैसा मैंने पहले बताया कि सॉल्ट के साथ में जब हम थिकनेस देते हैं तो उस सॉल्ट की जो ट्रांसपेरेंसी को सॉल्ट काट देता है उसको ट्रांसपेरेंट करने का काम साइट्रिक करेगा। कई लोगों को सवाल दिमाग में आएगा कि जब सॉल्ट को काटने वाला है तो एसिड स्लरी और कास्टिक का क्या लेना देना। तो भाई पहले चीज़ बता दूँ, साइट्रिक एसिड अपने आप में एसिड होता है जिसका 3 से 6 का pH होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आप एक फिक्स मेज़रमेंट के हिसाब से अगर आप साइट्रिक एसिड को आपके प्रोडक्ट में यूज़ करते हो तो हो सकता है जो आपने पहले प्रोडक्ट का pH रखा है साइट्रिक एसिड यूज़ करने के बाद वो pH कम हो जाए, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट एसिडिक हो सकता है। तो इसके लिए डिपेंड करता है आपने पहली चीज़ आपने एसिड स्लरी और कास्टिक सोडा कितना लिया हुआ है। अब भाई कोई ये मैसेज मत कर देना कि यार मैंने 10 ग्राम लिया, मैंने 50 ग्राम लिया तो कितना साइट्रिक लूँ। या टेस्ट करके देखो, 1 किलो का बेच लो, पहले आपका pH सपोज़ कि आपने 8 रखा हुआ है तो आप उसमें 1 ग्राम 2 ग्राम या 3 ग्राम आप साइट्रिक एसिड यूज़ करो और उसका pH चेक करो। मैक्सिमम आप 7.5 तक pH लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसका pH उससे ज़्यादा कम हो रहा है, 7 हो रहा है, 6.5 हो रहा है, 6 हो रहा है, तो रुक जाओ। आपको लास्ट 7 तक का pH हो जाए उतना आपको साइट्रिक यूज़ करना है, उससे ज़्यादा साइट्रिक यूज़ नहीं करना है। अगर प्रोडक्ट एसिडिक हो गया तो कस्टमर को प्रॉब्लम होगी, उनके स्किन में प्रॉब्लम होगी। लास्ट 7 तक का pH होता है, अब वहीं पे रुक जाओ और आप चेक कर लो आपका 2 ग्राम गया है, 3 ग्राम गया या 5 ग्राम गया। ये आपने स्लरी कितना लिया है इसके रिगार्डिंग है। जितना आपने स्लरी लिया है सामने आपका कॉस्टिक होगा, वहाँ पे आपका pH न्यूट्रलाइज होगा। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बता दूँ, कोई एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर 100 ग्राम एसिड स्लरी लिया हुआ है और उसको ट्रांसपेरेंसी के लिए करने के लिए अगर 5 ग्राम साइट्रिक एसिड जाता है और सामने दूसरा प्रोडक्ट है जिसके अंदर 20 ग्राम स्लरी लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी 5 ग्राम जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे मेज़रमेंट का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। अभी मैंने 10 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक हर एक बैच पे मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है कि जिससे कोई मुझे मैसेज करे कि मैंने इतना ग्राम लिया तो कितना साइट्रिक लगेगा मैं बता सकूँ। तो भाई आप पहले 1-8 किलो के बैच पे आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आपका मैक्सिमम साइट्रिक कितना जाता है, pH उसको चेक कर लो। यहाँ पे आपका साइट्रिक आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम 7 का pH लाने तक के लिए आपको कितना साइट्रिक चाहिए। बेसिकली आप 7.5 से 8 तक का pH रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी चीज़, साइट्रिक एसिड को यूज़ कब करना है। अब अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे pH न्यूट्रलाइज किया है, अब वहीं पे आप साइट्रिक डालोगे तो उसका अलग रिएक्शन हो जाएगा, वहाँ पे साइट्रिक यूज़ नहीं करना। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए साइट्रिक यूज़ करना है तो जब आपका प्रोडक्ट पूरा फाइनल हो जाता है, कंप्लीट फाइनल हो जाता है, उसके बाद आपको साइट्रिक यूज़ करना है। जैसे हम पैकिंग करते हैं, अब एग्जांपल के लिए बता दूँ, ये डिश वॉश लिक्विड है, तो अब ये मेरा फाइनल रेडी हो चुका है।
अब इसमें फ़िलहाल इतनी तो ट्रांसपेरेंसी है कि अगर पीछे साइड पे मेरा हाथ हल्का सा दिख रहा है। अगर मुझे इसको और ट्रांसपेरेंट करना है तो जब ये फाइनल हो चुका है इसके बाद मैं इसके अंदर साइट्रिक डाल सकता हूँ। जब मैं इसको बना रहा हूँ तो अब साइट्रिक डालूँगा तो उसका अलग रिएक्शन हो जाएगा और वो साइट्रिक अपना पावर नहीं बता पाएगा। तो अब साइट्रिक की प्रोसीजर वो समझ चुके रहेंगे, यहाँ तक मुझे लग रहा है। इस तरीके से आप साइट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। जैसे मैं फ्री हो जाऊंगा मैं आपको जो भी रहेगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको सजेशन दूंगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द वीडियो देख सके। और साथ ही मैंने बहुत सारे फॉर्मुलेशन के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी मैंने दिए हुए हैं, तो आप मेरी वीडियो लिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हो। थैंक यू।